शौहर को हलाला करने का बड़ा शौक था। मोहल्ले की जिस औरत को भी हलाला करना होता, शौहर भाग भाग कर पहुंच जाता। मैं शौहर से बड़ा तंग थी, मगर एक बार नंद आकर कहने लगी, भाभी मुझे भी हलाला करवाना है। मैंने कहा आज रात इंतजाम हो जाएगा। शौहर को राजी किया और रात होने का इंतजार करने लगी। आधी रात को चुप कर देखा तो होश उड़ गए। रात के इस पहर में बुरी तरह से चिल्ला रही थी, लेकिन मेरी आवाज बाहर जाने से कासिर थी। चीख चीख कर मेरी गर्दन की रगें उभर आई थी। मेरा गला जवाब दे गया था, पर मेरी आवाज कोई नहीं सुन सकता था। मैं ऐसे अंधे कुएं में कैद थी जहाँ कोई इंसान तो क्या, कोई परिंदा भी नहीं मार सकता था। मेरे हाथ पांव बंधे हुए थे और मेरी मुंह पर लगी आधी टेप पड़ चुकी थी। मेरा जिस्म बुरी तरह जख्मी हो चुका था। मैं पिछले 2 दिनों से भूखी प्यासी यहाँ अजनबी जगह पर कैद थी, और उस वक्त मुझे अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी और मुझे अपने तमाम गुनाह याद आ रहे थे जिन्हें मैं भूल गई थी। मैं बिल्कुल ही भूल गई थी कि मैंने मरना भी है, मैंने कब्र का मुंह भी देखना है। बल्कि मैं तो अपनी दुनिया में ऐसी मगन हुई कि अच्छा बुरा सब भूल गई। पर उस वक्त मुझे ऐसे काम की सज़ा मिल रही थी जिसका मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। मुझे यहाँ कैद करने वाला कोई गैर नहीं, मेरी अपनी नंद का शौहर था। उसने मुझे कुछ नहीं बताया था कि वो मुझे यहाँ क्यों लाया था, मेरा क्या गुनाह था, वो मेरे साथ क्या करने जा रहा था। मुझे बस इतना याद है कि मैं अपने कमरे में सोई हुई थी और जब आँख खुली तो खुद को यहाँ अजनबी जगह पर कैद पाया, और मेरे सामने ही मेरा नंदुई बैठा था। उसकी आंखें सुर्ख अंगारे थी और मैं उनमें अजीब सी वहशत टिपक रही थी। वो मुझे यूं देख रहा था जैसे मैं उसकी गुनहगार हूँ और आज वो मुझसे अपने सारे बदले लेने वाला है। लेकिन उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं भी कुछ पूछ ना पाई क्योंकि मेरे मुंह पर टेप लगी हुई थी और मुझे कुर्सी के साथ इस तरह से बांधा गया था कि मुझे लग रहा था कि अगर मैं ज़रा सी भी हिली तो मेरे जिस्म की सारी हड्डियाँ टूट जाएगी। और वो मुझे ऐसे ही छोड़कर चला गया। और इन 2 दिनों में बदतरीन दिन देखे थे। मुझे यूँ लग रहा था जैसे मैं मर कर जहन्नम में आ गई हूँ। पर फिर एहसास हुआ कि जहन्नम वालों की तो शायद सुन ली जाए, पर यहाँ पर मेरी सुनने वाला कोई भी नहीं था। मैंने चीखने चिल्लाने की बहुत कोशिश की, खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सब रायगा गया। ना कोई पुकार पर आया और ना किसी ने मेरी मदद की। हिलने की वजह से मैं कुर्सी समेत नीचे गिर गई। तकलीफ से मैं बेहोश हो गई और तब मेरी जिंदगी की किसी फिल्म की मानंद सहन के पर्दे पर चलने लगी। मैं और मेरा शौहर ऐसा कारोबार करते थे कि लोग चोरी छिपे हमारे पास अपना काम करवाने आते थे। औरतें मुझसे मिलती और मर्द शौहर से ही मिल लेते। जब हमने ये काम शुरू किया तब लोगों को ज़्यादा पता भी नहीं था और हमारे पास ग्राहक भी कम थे, पर आहिस्ता आहिस्ता लोग हमारे पास आने लगे, यहाँ तक कि हमारा काम चल पड़ा। आजकल तो वैसे भी हालात ऐसे हैं कि लोगों को उस काम की अशद ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन मैंने और मेरे शौहर ने कभी सोचा नहीं था कि जिस काम को हमने अपना पेशा बना लिया था उससे न जाने कितने घर बर्बाद हुए होंगे, कितने लोगों के दिल दुखे हुए होंगे और न जाने कितने घर हमारी वजह से टूटे होंगे। दरअसल मैं और मेरा शौहर पहले पहल फूलों का कारोबार करते थे। शौहर सामान लाता और हम दोनों मिलकर घर में ही कागज़ के फूल बनाते। सारा दिन हम दोनों मशीनों की तरह काम करते, लेकिन हमें इतने कम पैसे मिलते जिससे 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल ही से काटी थी। कागज़ के फूलों का कारोबार ज़्यादा नहीं था, बल्कि अब तो आहिस्ता आहिस्ता कागज़ के फूलों का रिवाज ख़त्म होता जा रहा था। और ना पहले पहल लोग शादियों में कागज़ के फूलों वाले हार पहनते थे। दूल्हा दुल्हन के कमरे को कागज़ के फूलों की लड़ियों से सजाया जाता था और ये कोई आसान काम नहीं था। इस सब में बहुत वक्त लगता था, पर आमदनी ना होने के बराबर थी। मेरा शौहर अनपढ़ था, उसने भी स्कूल का मुंह नहीं देखा था। सारी उम्र मेहनत मजदूरी की थी। शादी के वक्त हमारे हालात अच्छे थे। शौहर मिस्त्री था, हमारा अच्छा गुजारा हो जाता, लेकिन फिर एक दिन शौहर के साथ ऐसा हादसा हुआ जिसने हमारा सब कुछ छीन लिया। शौहर काम के दौरान चौथी मंजिल से गिर गया था और उसकी कमर की हड्डी में ऐसी चोट आई कि वो मिस्त्री के काम से हाथ धो बैठा था।
4 महीने वो बिस्तर पर पड़ा रहा। इस दौरान जो जमा पूंजी थी सारी लग गई। अब शौहर वो काम नहीं कर सकता था। किसी ने शौहर को फूलों के कारोबार का बताया। शौहर ने ये काम शुरू कर दिया। शौहर माल लाता और मोहल्ले की औरतें ये काम करती। मैं भी अपने शौहर का हाथ बटाती, पर इस काम में बचत बहुत कम थी। और कभी कभी जब शादियों का सीजन नहीं होता था तो हम फाकों पर आ जाते। शौहर मुझे घर से बाहर निकलने नहीं देता था। मैंने उसे कई बार कहा कि मैं बाहर निकल कर कोई काम कर लेती हूँ, पर शौहर ने कहा कि तुम मेरी बीवी हो, मेरी जिम्मेदारी हो, मैं नहीं चाहता कि तुम बाहर निकलो, काम करो। और मैं शौहर की बात सुनकर खामोशी से बैठ जाती। एक दिन शौहर माल देने गया, पर जब वापस आए तो काफ़ी परेशान था। मुझे यही लगा कि मालिक ने कम पैसे दिए होंगे तभी वो परेशान है, पर पूछने पर शौहर ने बताया कि उसके मालिक ने अपनी बीवी से झगड़ा किया और गुस्से में उसे तलाक दे दी। दोनों ने पसंद की शादी की थी, अब गुस्सा उतरा है। दोनों मियाँ बीवी की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। ये सुनकर मुझे भी बहुत अफसोस हुआ कि लोग कैसे बिना सोचे समझे ऐसे काम कर जाते हैं। और गुस्सा कितनी बुरी चीज़ है जो लोगों से ऐसे ऐसे काम करवाता है। फिर शौहर ने मजीद बताया कि मालिक अपनी बीवी को तलाक दे चुका है, पर वो दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, इसलिए हलाला करवाना चाहते हैं ताकि वो दोबारा अपनी बीवी से निकाह कर सकें। पर इन्हें इस काम के लिए कोई भरोसेमंद आदमी नहीं मिल रहा। मैंने शौहर की बात गौर से सुनी। मुझे अफसोस था, पर मेरे जहन में भी ऐसा कोई आदमी नहीं था जो इतना भरोसेमंद हो। हमने खाना खाया और रात को मैं जल्दी से सो गई, पर सोते वक्त भी मैंने अपने शौहर के चेहरे पर परेशानी ही देखी थी। मुझे लगा कि यकीनन काम की वजह से परेशान होगा। पर अगले दिन जब शौहर वापस आए तो उसके हाथ में खाने पीने की काफ़ी सामान था, लेकिन चेहरे पर अभी तक वही परेशानी थी। मैंने शौहर से पूछा तो उसने टाल दिया। और फिर शौहर ने शाम में कहा कि मुझे काम के सिलसिले में चंद दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा। मुझे अजीब लगा क्योंकि पहले ऐसे भी नहीं हुआ था, पर शौहर ने मेरे हाथ पर जब पैसे रखे थे तो सारे सवाल दम तोड़ गए और शौहर चला गया और 1 हफ्ते बाद वापस लौटा। इस दौरान मेरा शौहर से कोई राब्ता नहीं हुआ। मैंने उसे बहुत याद किया। जब शौहर वापस लौटा तो बहुत खुश था। उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी और उसके पास काफ़ी पैसे थे। मुझे यही लगा कि इस बार अच्छा कारोबार चला होगा। शाम में शौहर जब बाहर गया तो दरवाजे पर एक औरत आई और आकर कहने लगी कि मुझे तुम्हारे शौहर से मिलना है, बड़ा ज़रूरी काम है। मुझे हैरत हुई कि यह अजनबी औरत मेरे शौहर को कैसे जानती है और उसे मेरे शौहर से भला क्या काम हो सकता है। मैं उसे अंदर ले आई और आते ही रो पड़ी और मेरे हाथ पकड़ लिए। कहने लगी, मुझे हलाला करवाना है। मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी है, पर मैं उसके बिना नहीं रह सकती, तो मेरी मदद करो। मैंने उसके हाथ झटकते हुए कहा कि कैसी बातें कर रही हो, भला मैं तुम्हारा काम कैसे कर सकती हूँ। पर इसने जो इंकशाफ किया मुझ पर, क्या इससे तो मेरी दुनिया ही हिल गई। इसने कहा कि तुम्हारे शौहर ने पैसे लेकर अपने मालिक की बीवी का हलाला किया है, मुझे उसने ही यहाँ भेजा है। खुदा का वास्ता है, मुझसे चाहे सब कुछ ले लो, लेकिन मेरी मदद करो। इस औरत के इंकशाफ ने पल भर में मेरी दुनिया हिला कर रख दी और अब मुझे सब समझ आ गया था कि शौहर कहाँ और क्यों गया था और इसके पास पैसे कहाँ से आए थे। मैंने इस औरत को धक्के देकर अपने घर से निकाल दिया और जब शाम को शौहर वापस आए तो मैं खूब रोई और घर छोड़कर जाने की बात की। शौहर ने मेरे हाथ पकड़ लिए और मुझे समझाने की कोशिश करने लगा। मुझे शौहर की बेवफाई का दुख था कि मैं उसकी बीवी थी और मेरे होते हुए उसने दूसरा निकाह किया और उसके साथ वक्त गुजार रहा था। उसने मुझसे बेवफाई की, यही बात मेरे दिल को ची रही थी, पर मैं मजबूर थी। शौहर ने मेरी मिन्नतें की और कहा कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं मजबूर था, मुझे मालिक ने मजबूर किया था। मैं खामोशी से उसकी बातें सुनती रही। मैं कर भी क्या कर सकती थी। पर शौहर ने जब इस औरत का पूछा जो आज आई थी, तब मैं पट पड़ी। पर शौहर ने जब कहा कि क्यों ना हम ये कारोबार कर ले, देखो लोगों को कितनी ज़रूरत पड़ती है,
ہم خاموشی سے یہ کام کریں گے۔ اس نے کم ہی عرصے میں پورے شہر کے بارے میں معلومات حاصل کر لی تھی اور پھر اس نے ان معلومات کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے گھروں میں ایسے فساد کروانے شروع کر دیے کہ شوہر اپنی بیویوں کو پہلے طلاق دیتے اور پھر میرا شوہر کچھ ایسا کرتا تھا کہ وہ مرد دوبارہ اپنی بیوی سے نکاح پر راضی ہو جاتے اور حلالے کے لیے ہمارے پاس آتے۔ یعنی شوہر نے غلط طریقے سے کاروبار کو پھیلانا شروع کر دیا تھا۔ جب مجھے پتہ چلا تو میں نے اپنے شوہر کو منع کیا، پر اس نے میری باتوں کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا اور پھر ایک دن شام کے وقت میری اکلوتی نند میرے پاس آئی اور رو رہی تھی۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگی کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، پر میں اپنے شوہر سے دور نہیں رہ سکتی، مجھے حلالہ کروانا ہے، بھابھی میرے لیے کچھ کرو۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ نند کی شادی میرے ساتھ ہی ہوئی تھی اور اس کا شوہر اس سے بہت محبت کرتا تھا، وہ دونوں بہت ہی ہنسی خوشی رہ رہے تھے، پر طلاق کیوں ہوئی یہ سوچتے ہوئے میرے ذہن میں خیال آیا کہ جیسا میرے شوہر دوسروں کے ساتھ کر رہا تھا ویسے ہی اس کی بہن کے ساتھ ہوا تھا، پر شوہر سمجھنے والا نہیں تھا۔ میں نے نند کو چپ کروایا اور کہا کہ میں کچھ کرتی ہوں۔ رات ہوئی، جب شوہر گھر آیا تو میں نے اسے پوری بات بتائی۔ شوہر یہ سن کر غصے سے اکڑ گیا اور کہنے لگا کہ میری بہن کو طلاق کیسے دی اس کے شوہر نے، میں اسے مار ڈالوں گا۔ میں نے شوہر کو سمجھایا اور کہا کہ ہمیں رازداری سے یہ کام کرنا ہوگا، ورنہ اگر باہر کسی کو پتہ چلا کہ ہمارے اپنے گھر میں طلاق ہو گئی ہے تو ہمارے کاروبار پر اثر ہوگا۔ شوہر میری بات سمجھ گیا اور کہنے لگا کہ اس کام کے لیے ہمیں کسی اور لڑکے کی ضرورت پڑے گی، میں ان لڑکوں سے اپنی حلالہ نہیں کروا سکتا جن کو میں نے کام پر رکھا ہوا ہے۔ اور پھر شوہر نند سے ملنے چلا گیا اور پھر 2 سے 3 دنوں کے اندر اندر شوہر نے نند کے حلالے کے لیے ایک لڑکا ڈھونڈ ہی لیا تھا۔ یہ کم عمر لڑکا تھا لیکن اس کے چہرے پر کافی سنجیدگی چھائی تھی۔ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ اس لڑکے نے کافی مشکل وقت دیکھا تھا، اسی لیے حالات سے تنگ آ کر وہ اس کام میں آ گیا تھا۔ وہ پریشان چہرہ لیے مجھے دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں عجیب تپش تھی۔ میں اسے نظر انداز کر گئی اور پھر کچھ وقت بعد نند کا اس سے نکاح ہو گیا اور پھر 2 دن بعد اس نے نند کو طلاق دے دی، پر وہ غائب تھا۔ سارا دن شوہر اسے ڈھونڈتا رہا۔ شام کے وقت مجھے نیند آئی اور میں سو گئی، پر جب آنکھ کھلی تو خود کو یہاں اس عجیب سی جگہ پر قید پایا اور مجھے قید کرنے والا وہی کم عمر نندنوئی تھا۔ 2 دنوں سے میں بھوکی پیاسی تڑپ رہی تھی اور پھر اس سے پہلے کہ میری سانسیں رک جاتی وہ واپس آ گیا۔ اس نے میری کرسی سیدھی کی اور میری رسیاں کھول دی، پر اس وقت مجھ سے ذرا سی بھی ہمت نہیں تھی، نہ میں بول سکتی تھی اور نہ بھاگ سکتی تھی۔ میں ایک جانب پڑی رہی۔ وہ بولنے لگا اور کہا کہ میں نے سوچا تھا کہ 2 دن بعد واپس آؤں گا، اگر تم مر گئی تو تمہاری قسمت اور اگر بچ گئی تو تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا تاکہ ساری عمر تمہیں یہ واقعہ یاد رہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ تم لوگوں کی وجہ سے میری معصوم بہن نے خودکشی کر لی، اس نے پورے خاندان کے خلاف جا کر پسند کی شادی کی تھی، پر تمہارے شوہر نے پیسوں کے لالچ میں اس کے گھر میں ایسا فساد برپا کیا کہ اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی۔ پھر بعد میں اس کا شوہر حلالہ کروانا چاہتا تھا، پر میری بہن کو یہ گوارا نہیں ہوا۔ وہ کوئی کھلونا نہیں تھی جو ایک مرد سے دوسرے مرد کے پاس جاتی، اور تنگ آ کر اس نے خودکشی کر لی۔ اس دن میں نے سوچ لیا تھا کہ تم لوگوں کو برباد کروں گا۔ اس کی باتیں سن کر میرا خون خشک ہو گیا۔ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ پیسوں کی ہرس میں ہم لوگ اتنے اندھے ہوئے کہ ہماری وجہ سے کسی معصوم کی جان چلی گئی۔ سوچو اگر تم آج مر گئی ہوئی ہوتی تو خدا کو کیا منہ دکھاتی۔ اس لڑکے کی باتوں نے مجھے پھوٹ پھوٹ کر رونے پر مجبور کر دیا۔ وہ مجھے وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور پھر اللہ سے سچے دل سے توبہ کی۔ جب گھر واپس آئی تو سب بدل چکا تھا کیونکہ میں بدل گئی تھی۔ وہ لڑکا نند کو طلاق دے کر چلا گیا تھا۔ وہ بس ہمیں سبق سکھانے آیا تھا۔ میں نے شوہر کو بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانا۔ اس کے منہ پیسہ لگ چکا تھا۔ اس نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا اور میں خالی ہاتھ
وہاں سے چلی آئی، پر میرا دل اللہ کی محبت سے بھر چکا تھا۔ میرا شوہر، اسے اب کوئی رشتہ نہیں تھا۔ میں ایک مدرسے میں رہنے لگی اور وہاں بچیوں کو قرآن پاک پڑھانے لگی۔ کچھ عرصے بعد مجھے پتہ چلا کہ میرا سابقہ شوہر ایک حادثے میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ مجھے افسوس تھا کہ پتہ نہیں اسے توبہ کی توفیق بھی ملی ہوگی یا نہیں، پر میرے آنسو آج بھی نہیں رکتے۔ آج بھی وہ مسیحا میری آنکھوں کے سامنے گھومتا تھا جس نے میری زندگی مکمل طور پر بدل دی تھی۔ اور پھر 3 سالوں بعد وہ واپس آیا۔ اس نے مجھ سے نکاح کی درخواست کی اور میں نے ہاں کر دی۔ میں ایسے شخص کو کیسے انکار کر سکتی تھی جسے اللہ نے میری ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ بے شک اللہ جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے۔